गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है 17 नवंबर, मंडे, वीक का पहला दिन। तो करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। देखते हैं आज गोल्ड में क्या हो सकता है, हमें कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं गोल्ड में। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख पा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हम बात करते हुए आ रहे हैं कि गोल्ड ने एक अच्छी रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट लिया 38% लेवल तक। उसके बाद इसने यहाँ पर कुछ होल्ड शो किया था, अराउंड 10 डेज यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया इसी 38% के लेवल पर। और उसके बाद इसने लास्ट वीक एक ब्रेकआउट दिया था ऊपर की तरफ। ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने इस लेवल को हिट किया, जो कि था एक डे का ऑर्डर ब्लॉक। मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियोस में कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये जो डे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर जाकर प्राइस रिजेक्ट हो सकता है। तो प्राइस ने सेम रिएक्शन दिया इस लेवल पर जाकर। ये लेवल बनता है ऑलमोस्ट 4216 का एक लेवल था डेली का, यहाँ पर जाकर ये रिजेक्शन शो किया। डे ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होने के बाद प्राइस ने फ्राइडे को रीटेस्ट किया इसी लेवल को, जिसका इसने मंडे को ब्रेकआउट किया था। यहाँ पर वैल्यू निकल के आ रही है, ऑलमोस्ट प्राइस गया था 4034 के आसपास। और अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक डे ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो उम्मीद है आज प्राइस इस डे ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट कर सकता है। तो मैंने ये मार्क किया यहाँ पर डे ऑर्डर ब्लॉक। ये हमें हेल्प करेगा हमारे H1 टाइम फ्रेम के एनालिसिस के लिए। तो चलिए चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, कहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं और हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं गोल्ड से। सो वी आर ऑन H1 टाइम फ्रेम। जैसा कि हमने बात की थी अभी डेली टाइम फ्रेम में कि प्राइस ने इस डे ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट बनाकर इस एरिया में काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। और मंडे को इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया अपसाइड के लिए, इस एरिया से बाहर निकला था मंडे को। तो एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं H1 टाइम फ्रेम की और देखते हैं आज के लिए लेवल्स। सो अकॉर्डिंग टू द H1 टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, मंडे को गोल्ड ने यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन एक पुल बैक लिया, डबल बॉटम क्रिएट किया। डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द अपसाइड। उसके बाद जैसे कि हमने भी डेली टाइम फ्रेम में बात की थी, यहाँ पर एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ। फर्स्ट साइन दिया था इसने रिजेक्शन का यहाँ पर, जब इसने फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर किया था इस एरिया में। दिस इज द फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद प्राइस ने पुल बैक लिया, इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया। इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने के बाद प्राइस ने एक डाउन साइड के लिए फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो किया यहाँ पर और एक स्ट्रेट फॉल दिखाया फ्राइडे को। तो आज के लिए हमारे पास कौन से लेवल्स रह सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। फर्स्ट लेवल तो ये डिमांड एरिया बनता है, यहाँ पर प्राइस आता है तो आपको बाइंग ट्राई करनी है। तो ये एरिया बनता है 4004। इस एरिया में प्राइस आता है तो आपको नजर बना के रखनी है कि यहाँ पर कुछ आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बने, तो यहाँ पर आप एक बाइंग ट्राई कर सकते हैं। ये एक बाइंग लेवल है आज के लिए। और सेल लेवल की बात करूं, अगर ऊपर प्राइस जाता है तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक आप देख रहे हो H1 का, ये एक रिजेक्शन एरिया बन सकता है गोल्ड के लिए। जो कि वैल्यू की बात करूं तो करीब करीब निकल के आ रहा है 4150 का जो एरिया है, यहाँ पर 4150 से लेके 4160 का जो एरिया है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है सेलिंग के लिए। यहाँ पर एक सेल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। प्राइस यहाँ पर जाए और यहाँ से कुछ रिजेक्शन आपको शो हो तो यहाँ पर आप एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए दो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। अभी प्राइस यहाँ पर बीच में ही कहीं ट्रेड कर रहा है, तो आप वेट कीजिए अपॉर्चुनिटी का। ये एक अपॉर्चुनिटीज एरिया है, ये एक डिमांड एरिया है, यहाँ से आप बाइंग के लिए ट्राई कीजिए। और एक सेलिंग एरिया है, यहाँ पर आप सेल के लिए ट्राई कीजिए। अगर वैल्यू की बात करूँ तो सेलिंग के लिए वैल्यू है 50 से लेके 4150 से लेके 4170 का जो एरिया है, ये एक लेवल है सेलिंग के लिए। और बाइंग लेवल की बात करूँ तो 4000 से लेके 3980 का जो एरिया है, ये एक बाइंग लेवल हो सकता है आज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट 2 लेवल्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है। इन्हीं पर आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी है। पहले इस लेवल पर आता है तो आपने बाइंग के लिए ट्राई करना है। अगर प्राइस यहाँ पर जाता है तो एक सेल के लिए ट्राई करना है। बाकी जो स्ट्रक्चर बता रहा है वो बता रहा है अभी गोल्ड H1 में तो बेयरिश है। और अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो एक हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कीजिए। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो इसके बाद भी आप एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं बाइंग के लिए। तो यहाँ से भी अगर यहाँ पे होल्ड करता है प्राइस, जो कि अभी शो कर रहा है कि यहाँ पे एक होल्ड दिखा रहा है प्राइस, तो इसके ब्रेकआउट के बाद भी आप एक बाइंग ट्राई कर सकते हैं इस लेवल से, जो कि टारगेट रहेगा आज के लिए यही एरिया 4160 का एरिया। तो ये तो करंट सिचुएशन के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ एक क्विक ट्रेड के लिए। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए यही दो लेवल्स हैं जो हमारे पास है। ये एक डिमांड लेवल है और एक ऑर्डर ब्लॉक है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो इन्हीं लेवल्स पर आप नजर बनाए रखें, आपको यहाँ पर प्राइस मिलता है, ट्रेड प्लान कीजिए अकॉर्डिंगली। तो यही है आज के लिए एनालिसिस गोल्ड का।
बाकी इसी तरह के डेली एनालिसिस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। तो आप हमारी लाइव स्ट्रीम जॉइन कीजिए, हमारे साथ ट्रेड कीजिए और देखिए हम किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं अपनी ट्रेड प्लान करने के लिए। वहाँ पर हम किस मेथड का यूज़ करते हैं एंट्री के लिए, एग्ज़िट के लिए और लेवल्स पर कौन-कौन से हम साइन्स देखते हैं फॉर एंट्री। तो हम मंडे टू फ्राइडे लाइव स्ट्रीम करते हैं, जॉइन कीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, हम मिलते हैं कल के एनालिसिस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।